हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। देखिए यहाँ पर दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर वास्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम एंड फ्लेम सेल्स। एंड लिस्ट 2 में दिया हुआ है एग्जाम्पल सब स्पीसीज जैसे कि एस्टेरियस, एमीबा, स्पॉन्जिला एंड टीनिया। तो आपको बताना है कि लिस्ट 1 में जो भी दिया हुआ है कैनाल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सब कौन सा स्पीसीज में मिलेगा, कौन सा फाइलम में ये सब सेल ऑर्गेनेल, ये सब वास्कुलर सिस्टम्स, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मिलता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, सीधा साधा सा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके लेंगे लिस्ट 1 में से और देखेंगे कि कौन सा फाइलम में, कौन सा स्पीसीज में वो प्रेजेंट है। तो शुरू करेंगे कहाँ से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये क्या चीज है, इट इज जस्ट अ सेल ऑर्गेनेल। ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, सिंपल सा एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल में रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कौन सा सेल में रहता है, ये सेल में रह के क्या काम करता है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसका नाम में ही इसका काम दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मतलब इट इज जस्ट अ वैक्यूल, ये एक वैक्यूल है जो कि कंट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। सीधा सा है इसका काम, यही है द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट इज जस्ट अ वैक्यूल, इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ वैक्यूल एंड इट कंट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड्स। तो क्या करता है ये बताइए, इट contracts and expands। तो ये कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करके क्या काम करता है सेल के लिए। देखिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, वो प्रोटोप्लाज्म से, सेल का प्रोटोप्लाज्म से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे कलेक्ट कर लेता है। तो जब वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब एक्सपैंड करता है, तब प्रोटोप्लाज्म का जो एक्सेस वाटर है, जो एक्सेस फ्लूइड है, वो उसके अंदर चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर घुस जाता है एक्सेस वाटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जब वो एक्सपेंशन मोड में है। उसके बाद जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो एक्सेस वाटर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर था वो चला जाएगा सेल के बाहर। तो ये है भाई साहब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन। पहले वो एक्सपैंड करेगा, उसके अंदर एक्सेस फ्लूइड आ जाएगा, सेल के अंदर का एक्सेस वाटर, और उसके बाद वो कंट्रैक्ट करेगा और एक्सेस वाटर चला जाएगा सेल के बाहर। तो वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऑफ द सेल। तो ये रेगुलेट करता है सेल के अंदर का अमाउंट ऑफ वाटर को। सो इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द सेल। क्या करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सेल, है ना। इट कंट्रोल्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, कंट्रोल्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर आता है किसके लिए, वाटर के लिए, है ना। और वो वाटर का अमाउंट को कंट्रोल करता है और ठीक उसी तरह वो कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल को, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम। तो स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन हमें पता चल गया, इट्स फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये मिलता कहाँ पर है, देखिए भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल is present in the lower organisms, lower phylum animal में मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लोअर फाइलम मतलब कौन कौन सा फाइलम, देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ,
मेनली फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मेटाजोआ जैसा लोअर एनिमल में, लोअर फाइलम एनिमल में मिलता है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको हायर क्लास एनिमल में नहीं मिलेगा, है ना, वहाँ पर अलग से और भी ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल रहता है। लेकिन जो लोअर क्लास एनिमल है उसके ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब एग्जांपल्स बताइए, प्रोटोजोआ मेटाजोआ मतलब कौन कौन सा स्पीसीज में ये मिलेगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए, इट इज मेनली प्रेजेंट इन एमीबा, है ना, फ्रेश वाटर एमीबा, और स्पॉन्जेस में भी मिलता है ये, स्पॉन्जेस, एंड ऑल्सो इन हाइड्रा। तो देखिए ये कहाँ पर मिलता है, एमीबा में, स्पॉन्जेस में, हाइड्रा में मिलता है हमारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। तो लिस्ट 1 का ए में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब आप बताइए कौन सा होगा उसके साथ, ए के साथ कौन जाएगा। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन एमीबा, सो हमें पहला आंसर मिल गया, ए विल बी कनेक्टेड विथ 2। So A will be connected with 2 of list 2। एक आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं B की तरफ। B में है वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये क्या चीज़ है भाई, ये रहता कहाँ पर है, चलिए थोड़ा जान लेते हैं। तो भाई साहब, वाटर वास्कुलर सिस्टम एक बहुत ही फेमस नाम है। ये नाम अगर आपको याद में रखना है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, उसके साथ साथ आपको और एक नाम भी याद में रखना पड़ेगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम नाम सुनते ही आपको याद करना पड़ेगा स्टारफिश को। स्टारफिश, है ना, क्यों याद करना पड़ेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बताइए स्टारफिश कैसा दिखता है। स्टारफिश एक स्टार जैसा दिखता है, ठीक ऐसा दिखता है स्टारफिश, है ना। ये होता है हमारा स्टारफिश का स्ट्रक्चर, सबको पता है ये स्टारफिश लाइक स्टार। अब क्यों भाई साहब वाटर वास्कुलर सिस्टम सुनते ही स्टारफिश को क्यों याद करना है, क्योंकि मैं अब आपको स्टारफिश का डायग्राम दिखा चुका हूँ ऐसा स्टार की तरह। अब मैं आपको दिखाऊंगा वाटर वास्कुलर सिस्टम कैसा दिखता है, कैसा है ये सिस्टम दिखने में। तब आप खुद ही बताना कि स्टारफिश के साथ वाटर वास्कुलर सिस्टम का नाम क्यों जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम और बाद में सोचते हैं। तो देखिए ठीक ऐसे मिडिल में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद यहाँ से इस तरह से बहुत सारा चैनल और कैनल क्रिएट होगा। देखिए भाई साहब ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, एक स्टार के तरह, है ना। अब और देखिए एक कैनल को मैं फोकस करता हूँ, ठीक है, एक कैनल को, ये कैनल में ठीक इस तरह और भी बहुत सारा कैनल्स प्रेजेंट होंगे, छोटा छोटा। देखिए ठीक इस तरह, ऐसे, ठीक है। इस तरफ भी होगा ऐसे, इस तरफ भी होगा ऐसे। ये मैं एक कैनल को दिखा रहा हूँ, ये हर एक कैनल में है, ऐसे हर एक कैनल में है, ठीक है, ऐसे। अब ये सब क्या चीज़ है, इसमें थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए ये जो सेंट्रल में रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं भाई इट इज रिंग कैनल, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कैनल, सो इट इज नोन एज रिंग कैनल। अब ये रिंग कैनल से ऐसे जो लैटरल ब्रांचेस निकला हुआ है, ये जो 5 ब्रांचेस मैंने आपको दिखाया है, इट कैन बी 5, कैन बी मोर देन 5, कैन बी एनी नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 ड्रॉ किया है। तो ये जो रिंग कैनल से जो कैनल्स निकला हुआ है, इसका नाम है भाई साहब रेडियल कैनल। देखिए, है ना, ये सब कैनल एक ही रेडियस में निकला हुआ है, तो इसका नाम है रेडियल कैनल। अब एक रेडियल कैनल पे फोकस कीजिए, इट इज़ अ रेडियल कैनल, है ना, इट इज़ अ रेडियल कैनल।
तो रेडियल कैनेल से भी और भी छोटा छोटा ब्रांचेस निकला हुआ है। ये जो छोटा छोटा कैनेल्स है इसका नाम है भाई साहब लैटेरल कैनेल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। पहले था रिंग कैनेल, रिंग कैनेल से निकला हुआ है रेडियल कैनेल्स, और एक एक रेडियल कैनेल से भी निकला हुआ है छोटा छोटा सा लैटेरल कैनेल। अब देखिए लैटेरल कैनेल का एकदम एंड में एक थिक स्ट्रक्चर है ना। कैसा स्ट्रक्चर है? ठीक इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। देखिए इस तरह का, ऐसे जिसका हेड है थोड़ा थिक, और ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना। इधर से अगर ये है हमारा लैटेरल कैनेल और यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है इस तरह, तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जो लैटेरल कैनेल से जुड़ा हुआ है? देखिए ध्यान से, इसका 3 पार्ट है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका 3 पार्ट है। जो ऊपर का हेड है, ये जो थिक हेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं भाई साहब एम्पुला। एम्पुला के ठीक नीच में ये जो नेक वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहेंगे भाई साहब पोडियम। और एकदम नीच में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे साकार। तो देखिए भाई साहब, ये होता है लैटेरल कैनेल का एंड का स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है एम्पुला जो कि हेड है, थिक हेड। उसके बाद चैनल लाइक पोडियम, जो नेक पार्ट है उसे हम पोडियम कहेंगे। और एकदम एंड में जो होल है उसे हम कहेंगे साकार। अब देखिए ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाया है, ये कैसा दिखता है ये? अभी इसे अगर हम कवर करेंगे इस तरह, देखिए इसे अगर हम इस तरह कवर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? तो आपको मिल रहा है एक स्टारफिश जैसा स्ट्रक्चर, है ना। देखिए स्टारफिश जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके लिए मैंने पहले आपको बोला था कि भाई साहब जब भी वाटर वास्कुलर सिस्टम नाम आपको सुनना मिलेगा, हमेशा पहले याद करना है स्टारफिश को। देखिए वाटर वास्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर एकदम स्टारफिश में बैठ जाता है। सो भाई साहब हमें वाटर वास्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब हमें देखना है कि ये वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है भाई साहब। तो देखिए स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देते हैं। एकदम एंड में जो स्ट्रक्चर है एम्पुला, पोडियम और साकर, जो कि लैटेरल कैनेल का एकदम एंड में लगा हुआ है। तो ये एक एक साकर क्या करेगा? साकर का काम क्या है बताइए? साकर विल साक। क्या साक करेगा, क्या खींचेगा साकर? साकर विल साक वाटर फ्रॉम द सेल। क्या साक करेगा? वाटर को खींच लाएगा साकर। तो देखिए भाई साहब, वाटर यहाँ से घिसेगा, यहाँ से क्या घिसेगा अंदर? वाटर। सेल में रहता हुआ वाटर को साक करेगा, तो वाटर इसके अंदर घिस जाएगा। घिस के वाटर पहले जाएगा कहाँ पे? साकर से होते हुए वो जाएगा पहले लैटेरल कैनेल पर, है ना। देखिए वाटर आ जाएगा पहले यहाँ से घुसकर लैटेरल कैनेल पर, उसके बाद वो आ जाएगा कहाँ पे? रेडियल कैनेल पर। लैटेरल कैनेल से वाटर आ जाएगा रेडियल कैनेल पर, है ना। ये बड़ा सा रेडियल कैनेल से कहाँ जाएगा? वो जाएगा एकदम सेंटर में। दैट मीन्स रेडियल कैनेल से वो जाएगा रिंग कैनेल पर, है ना। रिंग कैनेल से फिर से वो चला जाएगा दूसरा कोई रेडियल कैनेल पर, दूसरा कोई लैटेरल कैनेल पर। इस तरह वाटर का मूवमेंट होता रहेगा। आया समझ में क्या हो रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम में? देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन है भाई साहब टू डू द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड सेल, है ना। देखिए वही तो कर रहा है। साकर से वाटर अंदर जा रहा है, उसके बाद लैटेरल कैनेल, रेडियल कैनेल, रिंग कैनेल, फिर से दूसरा रेडियल कैनेल, लैटेरल कैनेल। ऐसा करते करते वाटर मूवमेंट हो रहा है सेल में। तो द फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होगा?
ये सिस्टम क्या करता है, ये करेगा मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, है ना। ये पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर मूवमेंट कर रहा है, और ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन है वाटर मूवमेंट। ये क्यों कर रहा है वाटर मूवमेंट? क्योंकि भाई साहब इट हेल्प्स इन वाटर वास्कुलर सिस्टम, एक्चुअली हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो। ये वाटर के साथ ये गैसियस एक्सचेंज में भी वाटर वास्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंस है, एंड ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, it also helps in predation and भाई साहब लोकोमोशन। देखिए कितना सारा फंक्शन है भाई साहब वाटर वास्कुलर सिस्टम का, है ना। इसका प्राइमरी फंक्शन है टू मूव वाटर विद इन द बॉडी, लेकिन इसके साथ साथ वाटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ एक्सचेंज कर लेता है। इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज फॉर द ऑर्गेनिजम्स, मतलब इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, है ना। गैसियस एक्सचेंज मतलब ब्रीदिंग। उसके साथ साथ इट हेल्प्स इन प्रीडेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये वाटर प्रेशर को लेके बहुत सारा खेल करता है ये वाटर वास्कुलर सिस्टम, और वो वाटर एक्सचेंज होते होते ये लोकोमोट भी करता है, प्रीडेट भी कर लेता है, गैसियस एक्सचेंज में भी ये शामिल है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा फंक्शन है इसका। और कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलेगा वाटर वास्कुलर सिस्टम? मिलेगा भाई साहब स्टारफिश में, है ना। इसका स्ट्रक्चर देख के ही स्टारफिश का नाम याद आ जाता है, तो ये मिलेगा हमें स्टारफिश में। तो स्टारफिश जो स्पीसीज है वो कौन सा फाइलम का है? वो है भाई साहब इकाइनोडर्माटा, है ना। सो हमें ये वाटर वास्कुलर सिस्टम कौन सा फाइलम में मिलेगा? वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन इकाइनोडर्माटा। कौन सा स्पीसीज में मिलेगा? ये मिलेगा स्टारफिश में। तो हो गया, हमें पता चल गया वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में सब कुछ, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, एंड ये मिलेगा कहाँ पर वो भी पता चल गया। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। हमारे पास बी में था वाटर वास्कुलर सिस्टम, और इधर देखिए, इधर ऑप्शन में एस्टेरियस है। एस्टेरियस किसका साइंटिफिक नेम है? ये जो एस्टेरियस है, एस्टेरियस एसपी, ये किसका साइंटिफिक नेम है? इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश। एस्टेरियस मतलब स्टारफिश। सो वी हैव फाउंड अनदर आंसर। B will be connected with 1, है ना। तो दो आंसर मिल गया हमें, A एंड B। अब चलिए चलते हैं C की तरफ। C में क्या है? C में है कैनेल सिस्टम, और एक सिस्टम देखना है हमें। तो चलिए कैनेल सिस्टम भी हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या है कैनेल सिस्टम में। तो भाई साहब कैनेल सिस्टम मतलब, कैनेल सिस्टम का मतलब है वाटर कैनेल सिस्टम। देखिए, सो इट इज, ये सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक जैसे हमें वाटर वास्कुलर सिस्टम में वाटर मूवमेंट होते दिखा था, वैसे ही ये भी एक सिस्टम है जो कि वाटर मूवमेंट में शामिल है। ये सिस्टम भी वाटर मूवमेंट, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म का। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम और कैनेल सिस्टम में फर्क क्या है? फर्क है स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर देखिए दो तरह का होता है। सो दो तरह का कैनेल सिस्टम हमें मिलेगा। एक का नाम है एस्कॉन टाइप, और दूसरे का नाम है भाई साहब साइकॉन टाइप। सो ये दोनों तरह के कैनेल सिस्टम और वाटर कैनेल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो पहले देखिए एस्कॉन टाइप को थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, कैसे इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए एस्कॉन टाइप ठीक ऐसा दिखता है, ठीक ऐसा, यहाँ से इस तरह और इस तरह,
ऐसे दिखता है भाई साहब एस्कॉन टाइप। देखिए मैं पहले डायग्राम को ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएगा। ये देखिए एक फ्लावर की तरह ये बन रहा है ना, ये एक्चुअली एस्कॉन टाइप है। यहाँ से थोड़ा पोर्स है, यहाँ से सब पोर है, ये सब पोर से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए इसमें इतना सारा पोर्स होते हैं और यहाँ पर भी ऐसे और एक लेयर है इसका, ठीक है, और यहाँ पर भी पोर्स होंगे, इस तरफ भी पोर्स होंगे इसका पैरेलल। देखिए अब देखिए वाटर कैसे जाएगा इसमें से। देखिए यहाँ से छोटा छोटा कैनेल होता है, ठीक इस तरह बहुत सारा कैनेल्स रिप्रेजेंट, ऐसे ऐसे कैनेल्स होता है भाई साहब, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है देखिए ये। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगा, वो है ये जो सेल है इसका इस तरफ ऐसे, ये सब क्या है, ऑल दीज आर सीलिया, ये सब है भाई साहब सीलिया। सो एस्कॉन टाइप में, एस्कॉन टाइप वाटर कैनल में सीलिया क्यों दिखता है? अरे भाई साहब वाटर मूवमेंट हो रहा है तो सीलिया तो चाहिए। सीलिया विल बीट द वाटर। सीलिया क्या करेगा? सीलिया मूवमेंट करके वाटर मूवमेंट को इजी कर देगा, वाटर मूवमेंट इजी हो जाएगा, ये सब सीलिया के लिए। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे और एक लेयर ऑफ सेल्स है इस तरह, और एक लेयर रहता है इस तरफ, ठीक है। अब देखिए मैं इसका नाम दूंगा, अब मैं इसका नाम दूंगा। देखिए सो ये है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म, एंड इट इज द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये एस्कॉन टाइप क्या करता है? देखिए ये जो छोटा छोटा सा पोर है, इसका साइड में जो छोटा छोटा पोर है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ऑस्टियम। ये छोटा छोटा पोर को हम कहते हैं ऑस्टियम। ये ऑस्टियम से वाटर अंदर जाता है। साइटोप्लाज्म का जो वाटर है वो ये ऑस्टियम से एस्कॉन टाइप का अंदर चला जाता है। अंदर में ये कैविटी है, अंदर का ये कैविटी का नाम है भाई साहब स्पॉन्जोसील। क्या नाम है अंदर का कैविटी का? ये जो बड़ा सा कैविटी है इसका हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो वाटर पहले एंट्री करता है ऑस्टियम से, ऑस्टियम से एंट्री करके वो आ जाता है स्पॉन्जोसील में। सो स्पॉन्जोसील में सब ऑस्टियम से वाटर घिस घिस कर स्पॉन्जोसील में जमा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो ये सिलिएटेड सेल्स है, देखिए स्पॉन्जोसील में क्या है, सिलिएटेड सेल्स है, इसे हम कहेंगे क्वानोडर्म। सो इस तरह का सेल का हम कहते हैं क्वानोडर्म सेल्स कंटेनिंग, इट कंटेन्स सीलिया। इसमें सीलिया है। तो ये सीलिया क्या करेगा? जो वाटर स्पॉन्जोसील में आया है वो वाटर को ये बाहर की तरफ मूव कराएगा। और बाहर में देखिए एक बड़ा सा होल है, इसका नाम है भाई ऑस्कुलम। क्या नाम है? ऑस्कुलम। तो वाटर ये ऑस्कुलम से एकदम बाहर की तरफ चला जाएगा। सो वाटर क्या हो जाएगा? अंदर से बाहर चला जाएगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से वाटर चला जाएगा आउटसाइड में। तो पहले ये ऑस्टियम में घिसता है, उसके बाद आता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से वो चला जाएगा ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से वो चला जाएगा आउटसाइड। तो ये देखिए इट इज द वे वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू द कौन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ये जो बाहर का सेलुलर लेयर है, ये जो सेलुलर लेयर है इसे हम कहते हैं पिनाकोडर्म लेयर, ठीक है, पिनाकोडर्म लेयर। अंदर का लेयर को हम कहते हैं क्वानोडर्म और बाहर का लेयर को पिनाकोडर्म। और ये मिडिल में जो ये लेयर है इसे हम कहते हैं मेसेनकाइमल लेयर और मेसेनकाइम।
ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। ऑस्टियम, स्पॉन्जोसिल एंड ऑस्कुलम, और सेलुलर लेयर्स आर पिनाकोडर्म, मेसेनकाइमल लेयर एंड क्वानोडर्म सेल्स। तो क्वानोडर्म में क्या है? सिलिया है। वो सिलिया का काम क्या है? टू डू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। तो देखिए मैं आपको एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम को दिखा दिया। अब चलिए थोड़ा देखते हैं साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ताकि आपको पता चले कि एस्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप में क्या डिफरेंस है। दोनों का फंक्शन एक ही है, टू डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लेकिन दोनों में अंतर है स्ट्रक्चर में। यहाँ पर देखिए वाटर किस तरह मूव करता है, ऑस्टियम, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम, उसके बाद आउटसाइड, है ना। एस्कॉन टाइप में ये है। अब साइकॉन टाइप को थोड़ा फोकस करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए साइकॉन टाइप का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का है, ऐसे इट इज द बेस, एंड यहाँ से ये इस तरह एक पत्ते की तरह जाता है भाई साहब, देखिए ठीक इस तरह। कितना इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका, कितना इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे आके ये इस तरह, इसका भी ऊपर में देखिए एक पोर है ना, इसका भी ऊपर में एक पोर है। पोर तो होना ही है ये सब स्ट्रक्चर में, क्योंकि इट विल ट्रांसपोर्ट द वाटर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए मैं आपको अब क्या दिखा रहा हूँ, इट इज द साइकॉन टाइप, इट इज द साइकॉन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो देखिए इसमें पोर कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पर एक पोर है। ये बड़ा सा पोर का नाम क्या होता था? बड़ा सा पोर का नाम है ऑस्कुलम। जो बड़ा सा पोर होगा जिससे वाटर बाहर चला जाएगा उसका नाम होगा ऑस्कुलम। पहले भी ऑस्कुलम था, यहाँ पर भी ऑस्कुलम। और यहाँ पर में छोटा छोटा कैनल्स भी होते हैं, देखिए इस तरह छोटा छोटा सा कैनल्स भी होंगे, ठीक जैसे हमें दिखा हुआ था एस्कॉन टाइप में। इस तरह छोटा छोटा सा कैनल भी होगा। मैं सारा का सारा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा, आप समझ जाना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए ऐसा छोटा छोटा सा कैनल। तो ये जो पोर्स है इसका नाम क्या है? ऑस्टियम, है ना। ये सब छोटा सा पोर जहाँ से वाटर एंट्री करता है उसका नाम है ऑस्कुलम, ठीक, ऑस्टियम, ठीक पहले की तरह। और बड़ा सा पोर है ऑस्कुलम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं और कौन कौन सा सेल है। यहाँ पर भी भाई साहब अंदर की तरफ रहेगा सिलिया, ठीक जैसे रहता था साइकॉन टाइप में। ये सिलिया का काम क्या होता है मैंने पहले ही आपको बताया है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड स्पॉन्जोसिल। तो ये जो कैविटी है बड़ा सा, इसका नाम क्या है? स्पॉन्जोसिल। पहले भी इसका नाम था स्पॉन्जोसिल। सो स्पॉन्जोसिल इज द बिग वाटर कैविटी इनसाइड साइकॉन टाइप एंड एस्कॉन टाइप बोथ। तो देखिए अब वाटर कैसे मूवमेंट करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब जो साइड में जो इस तरह कैनल है, ये कैनल का नाम है भाई साहब रेडियल कैनल, ठीक है। देखिए रेडियल कैनल कहते हैं हम किसे? ये एक रेडियल कैनल है, ये बाहर का तरफ जो ये एक्सपेंशन है इसे हम कहते हैं भाई साहब रेडियल कैनल, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, एक एक रेडियल कैनल में कितना ऑस्टियम है? एक एक रेडियल कैनल में सिर्फ एक ही ऑस्टियम है। और वो सब ऑस्टियम से क्या होता है? वो सब ऑस्टियम से एंट्री लेता है भाई साहब वाटर आता है स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल से वाटर चला जाता है ऑस्कुलम में, और ऑस्कुलम से चला जाता है आउटसाइड, ठीक पहले की तरह है। सिर्फ इसमें रेडियल कैनाल्स आर प्रेजेंट। रेडियल कैनाल एस्कॉन टाइप में नहीं था, साइकॉन टाइप में रेडियल कैनाल इज प्रेजेंट, ये हमने देखा। और एक चीज यहाँ पर है, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए यहाँ पर जितना सारा रेडियल कैनल्स है, ये सारा का सारा रेडियल कैनल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या बोला मैंने? रेडियल कैनल्स का अंदर भी अलग से कनेक्शन है। देखिए ऐसे कनेक्शन रहता है रेडियल कैनाल के अंदर भी,
ठीक है, ऐसे कैसे, यहाँ पर इस तरह एक एक रेडियल कैनल के अंदर भी रहता है भाई साहब कनेक्शंस, इस तरह भी होगा। मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये सब जो कैनल्स है, द कैनल्स इन बिटवीन टू रेडियल कैनल इज नोन एज इनकरेंट कैनल्स। क्या कहते हैं हम इसे भाई साहब? इसे हम कहते हैं इनकरेंट कैनल्स। सो इनकरेंट कैनल्स एंड रेडियल कैनल इज न्यू टू द साइक्लोन टाइप। ये दोनों कैनल एस्कॉन टाइप में नहीं था। एस्कॉन टाइप इज मोर सिंपलर देन साइक्लोन टाइप। तो साइक्लोन टाइप में देखिए इन रेडियल कैनल हम किसे कहते हैं? द एक्सपेंशन फ्रॉम स्पॉन्जोसिल इज नोन एज रेडियल कैनल्स, एंड दोनों रेडियल कैनल्स के बीच में ये जो कनेक्शन है इसे हम कहते हैं इनकरेंट कैनल्स। तो इसमें से भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है ऐसे नीच की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, है ना। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन टाइप, जिसमें रेडियल कैनल और इनकरेंट कैनल अलग से मिलता है, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर्ड टू एस्कॉन टाइप। तो हमें सब कुछ पता चल गया स्ट्रक्चर के बारे में वाटर कैनल का। अब देखिए स्ट्रक्चर हमें पता है, फंक्शन हमें पता है। अब देखना है क्या कि इस तरह का वाटर कैनल सिस्टम मिलता कहाँ पर है, कौन सा फाइलम में मिलता है ये वाटर कैनल सिस्टम। तो भाई साहब हमेशा याद रखना, वाटर कैनल सिस्टम इज फाउंड इन फाइलम पोरीफेरा। ये मिलता है पोरीफेरा फाइलम में, ठीक है। तो पोरीफेरा फाइलम मतलब कौन सा स्पीसीज? पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, है ना। पोरीफेरा मतलब स्पॉन्ज, दैट मीन्स स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द साइंटिफिक नेम फॉर स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जिला में हमें मिल जाएगा वाटर कैनल सिस्टम। तो चलिए अब ऑप्शंस में देखते हैं। तो सी में है कैनल सिस्टम और 3 में है स्पॉन्जिला। सो सी विल बी कनेक्टेड विथ क्या? 3। तो हमें और एक आंसर मिल चुका है मैचिंग में, A2B1C3। अब वाटर कैनल सिस्टम खत्म हो गया। अब लास्ट में हमें फोकस करना है, देखिए फ्लेम सेल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका नाम। तो चलिए देख लेते हैं फ्लेम सेल्स क्या चीज़ है और वो सेल्स हमें कहाँ पे मिलता है, कौन सा फाइलम। तो भाई साहब नाम है फ्लेम सेल, दिखने में भी वो फ्लेम की तरह दिखता है, जैसे फायर का फ्लेम होता है ना, ठीक उस तरह दिखता है फ्लेम सेल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है इसका स्ट्रक्चर। तो फायर का फ्लेम कैसा दिखता है, ठीक है ऐसा, यहाँ से उठ के ये है ना, इस तरह होता है भाई साहब फायर का फ्लेम, है ना। ठीक यही है फ्लेम सेल का भाई साहब स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका अंदर क्या क्या है। ये है हमारा फ्लेम सेल का बाहर का स्ट्रक्चर। अंदर में देखिए ऐसे एक कैविटी है अंदर में, और यहाँ से इस तरह बहुत सारा लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स प्रेजेंट है। ये सब क्या है, क्या है इसका नाम, वो क्या है इसका काम, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अंदर में बहुत सारा ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स है फ्लेम सेल में, ठीक है। अब देखिए मैं इसका नाम देता हूँ कि कौन कौन पार्ट का क्या क्या नाम है। पहले देखिए नंबर 1, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट्स है ना, ऐसे जो एक्सपेंडेड पार्ट्स है, इसे हम नंबर 1 देते हैं। तो ये एक्सपेंडेड पार्ट को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। सो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट्स है फ्लेम सेल का, फ्लेम की तरह जो पार्ट था, उसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब इसका सेल का अंदर में ऐसे सर्कुलर सम सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। इसका नाम है भाई साहब नंबर 2 ग्लोब्यूलिन्स ऑफ एक्सक्रीशन।
ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये ग्लोब्यूलिन्स ऑफ एक्सक्रीशन। कैसे, हम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब नंबर 3 देखिए, जहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैज़ बीन जनरेट किया है ये फाइबर्स, वो इसको हम कहते हैं भाई नंबर 3 बेसल ग्रेन्यूल्स। ये जो ग्रेन्यूल्स है इससे फॉर्म किया है ये सब फाइबर्स। अब देखिए, ये है हमारा सिंपल सा साइटोप्लाज्म, है ना, सेल के अंदर में रहता है साइटोप्लाज्म। और ये है हमारा नंबर 5, इसे हम कहते हैं सेलुलर लूमेन, सेल का लूमेन कहते हैं हम इसे। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो बेसल ग्रेन्यूल से जनरेट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं नंबर 6 सिलियारी। क्या कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसे हम कहते हैं सिलियारी टफ्ट टिब्यूल्स, सिलियारी टफ्ट टिब्यूल्स। तो देखिए, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम सेल। कैसे फ्लेम की तरह दिखता है ये, तो इसका नाम हो गया हमारा फ्लेम सेल्स। अब ये चीज़ क्या है, इसका फंक्शन क्या है सेल में, और ये ऑर्गेनिज्म का किस लिए ये फ्लेम सेल काम आता है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म में ये मिलता है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही चाहिए, उसका आंसर चाहिए। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया, अब थोड़ा इसका फंक्शन को हम देख लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर में है ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो अब ये देख के आपको पता चल गया होगा कॉमन सेंस से कि इसका फंक्शन क्या होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल? फ्लेम सेल का मेन फंक्शन है भाई साहब, इट इज द excretory organ. It is the main excretory organ found in platyhelminths. platyhelminths जो फाइलम है, platyhelminths फाइलम का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल। ये क्या करता है, सेल से वेस्ट को कलेक्ट करके फेंक देता है सेल के बाहर। वही तो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन। तो ये किस में मिलता है, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम में ही आपको फ्लेम सेल दिखने को मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये कहाँ पे मिलता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में देखिए, लिस्ट 2 में सिर्फ एक ही बचा हुआ है, दैट इज टीनिया। टीनिया मतलब क्या, टीनिया मतलब टीनिया सोलियम। सो टीनिया सोलियम ये कौन सा स्पीसीज है, इट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम का एक फेमस सा एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। इट इज अ वर्म। सो हमें क्या मिला, फ्लेम सेल्स विल बी फाउंड इन टीनिया सोलियम। सो D will be connected with what? D will be connected with 4, और पहले हमें C मिला था, C हमें मिला था 3। सो देखिए हमें चारों का चारों आंसर मिल चुका है, A2 B1 C3 एंड D4। तो अब चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन 2 को देखिए, A2 B1 C3 and D4. So we have got our answer. Our answer will be option 2. So this is the correct answer. So hope you have understood all the structure and function of water vascular system, canal system and phlegm cells, and also contractile vacuole. So hope you have understood the answer. Thank you all.